मुल्तान को अगर आप देख रहे हैं PSL 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन, कल दो शानदार मैचेस हुए। एक मैच को शानदार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने PSL का सबसे बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगा दिया। 245 रन करना कोई आम बात नहीं है और मुल्तान सुल्तान या फिर लाहौर कलंदर और से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ा स्कोर करेगी, मुल्तान सुल्तान ने कर दिया। और जाहिर है कि 245 स्कोर हो जाए तो दूसरी टीम वैसे ही हौसला हार जाती है क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर है। फाइट भी नहीं हो पाई दूसरी टीम की जानिब से। 117 रन से कोयटा ग्लैडिएटर ये मैच हार गई और एक इंपॉर्टेंट मैच था कोयटा के लिए। अगर अब कोयटा को आगे बढ़ना है तो दोनों मैचेस जीतना होंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड भी डेंजर जोन में आकर खड़ी हो गई है। उनके प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं। एलेक्स हेल्स बाहर जाना पड़ा और एलेक्स हेल्स से पहले उनके ओपनर को बाहर जाना पड़ा अपनी मसरूफियात की वजह से इंटरनेशनल। तो ये कुल मामला इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कुछ मुश्किल हालात पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ आखिरकार कराची किंग्स ने जीत का मजा चख लिया। लाहौर ने कराची को कराची में हराया तो कराची ने लाहौर को लाहौर में हराकर अपना बदला चुका दिया। बड़ा शानदार मैच हुआ। मैं उस मैच को लो स्कोरिंग के साथ शानदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लग नहीं रहा था कि 149 के स्कोर पर कराची डिफेंड कर पाएगी। मैं क्रेडिट दूंगा कराची के बॉलर्स को, कैप्टेंसी को बाबर आजम की, और बड़ी डेयरिंग डिसीजंस लिए कल बाबर आजम ने। जिस तरह से बॉलिंग चेंज हो रही थी, जिस तरह से प्रेशर बढ़ रहा था, जहां पर इमाद वसीम को दोबारा लाया गया, एक टाइम पे लग रहा था शायद लाहौर के लिए दोबारा आसान हो जाए, लेकिन जैसे ही फ़खर जमान और हफीज़ गए उसके बाद लाहौर के लिए थोड़ा जम कर खेलना मुश्किल हो गया। चलें, कराची के लिए अच्छा साइन है कि फिनिशिंग गुड नोट्स पर कर रही है कराची PSL की, वरना लग यूँ रहा था कि शायद बहुत बड़ा खतरनाक रिकॉर्ड कहीं ना बन जाए कि तमाम तर मैचेस ना हार जाएं। रिजवान हैदर साहब क्रिकेट एक्सपर्ट, गजनफर महमूद कियानी ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उनके साथ साथ तस्नीम समर क्रिकेट कमेंटेटर हैं न्यूजीलैंड से, हमारा रेगुलर पैनल का हिस्सा है। सैयद वक़ार हुसैन ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। इससे पहले कि बात करूं, पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच देखते हैं। The HPL PSL player of the match, which is Mir Hamza, for his 4 for 27. He will assign a ball for Brighto Paint's fan of the match. रिजवान भाई, पहले जरा मुल्तान की बात करेंगे कि लाहौर की? जिसके आप कहते हैं लाहौर ठीक है, कैसे हुआ? देखिए होना भी था, होना चाहिए भी था, बिकॉज कराची इज आर वन ऑफ द फेवरेट टीम। बाबर आजम पाकिस्तान के नेशनल कैप्टन है एंड ही इज बीन लीडिंग देम। कराची ने कल खुशी देख के मुझे खुशी हुई, मुझे खुद खुशी हुई। बाबर हैप्पी है तो हम सब हैप्पी। बिल्कुल। अब देखें, मीर हमजा को आपने चांस दिया, कासिम अकरम को ये चांस दे ही नहीं रहे थे, उसने खुद ले लिया। उसने खुद ले लिया, यू नो, बिकॉज ही वाज बीइंग पुट एट नंबर 7। वो ओपनर यार, अंडर 19 का कैप्टन है, आपका स्कोर करके आया वहां पे, एंड यू नॉट गिव। अपने इमर्जिंग प्लेयर्स को कराची छुपाती रही है शुरू में। अभी तो उनकी कोई इंजरीज, कोई प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं, उस वजह से मौका मिला। और यही मौके होते हैं जो प्लेयर्स अपने आप को दिखा देते हैं कि यार वी हैव पोटेंशियल, वी आर देयर टू प्ले। कल मीर हमजा ने दिखाया। लुक व्हाट हारिस डिड। जी जी बिल्कुल, मोहम्मद हारिस फ्रॉम पेशावर, आप उसको देखें छुपा के रखा हुआ था। एक यासिर खान भी, इसने तो, यासिर और हारिस ने तो मेरे ख्याल है T20 की डायनामिक्स ही चेंज कर दी है यार। बिकॉज वो लगता था पहले जो प्लेयर है वो शायद बैटरी इंजन पे थे, गाड़ी स्टार्ट होके 2 ओवर लग रहे हैं, सिंगले दुगले ले रहे हैं। ये तो सही पेट्रोल डलवा के हाई ऑक्टेन है। ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये तो आते ही, यू नो, इट्स अनबिलीवेबल यार। एंड आई थिंक इन 2 years टाइम T20 के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। ये 220 240 विल बी द नॉर्मल स्कोर। ओए होए जनाब अली। सर बिल्कुल ठीक है रिजवान भाई ने जो बात की। जिस तरह ये इस PSL के जो सबसे कलरफुल चीज़ आपने देखी होगी इस्लान भाई के इमर्जिंग प्लेयर्स ने तमाम टीम की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। हौसला अफजाई करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह का टैलेंट सामने आया है, जैसे मोहम्मद हारिस की हम बात करें, जिस तरह की वो इनिंग्स उसने स्पेशली जो लास्ट मैच खेला है, आउटस्टैंडिंग इनिंग, और उसकी जो बैटिंग स्टाइल है, एक तो होता है कि ना आप तुक्का लगा रहे नहीं, बड़ा ज़बरदस्त उसने मेरिट पे खेला है। और T20 क्रिकेट अब स्क्वीज होती होती पहले 6 ओवर्स में चली गई है। जो टीम 6 ओवर्स में बेहतर परफॉर्म करती है, चाहे वो पहले खेल रही है चाहे वो बाद में खेल रही है, वो मैच उड़ा के ले जाती है। आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो सिंगल हैंडेडली आजम खान की बहुत आउट ऑफ द बॉक्स एक इनिंग थी, उसमें अगर गुरबाज पहले 2 ओवर्स में उन्होंने 37 रन जोड़ दिए थे। अच्छा अगर 37 रन ना आते तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन अच्छा इमर्जिंग ने, तमाम टीम्स के सर ने बहुत अच्छी बात की कि कुछ प्लेयर्स ने खुद चांसेस लिए हैं। बड़ा मजे की और बात इसमें बड़ी जबरदस्त ये इस दफा ये मैचेस हुए हैं इमर्जिंग के खास पे। इस्लामाबाद के मैच पे थोड़ी बात आप करना भी चाह रही थी, मैं चाहूंगा वो आप कर लें क्योंकि मुझे लगता है कि वो मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। कोई बड़ा नाम नहीं था, कुछ नहीं था, बट दे पुट दैट मैच ऑन द विनिंग ट्रैक एंड दे कुड हैव वॉन दैट, बट अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट फ्यू विकेट्स। It was a good effort, वैसे आजम खान को इस बात पे कमेंट करूंगी because it's really important to remember that he is still relatively young
and inexperience. I'll give the example of Umar Akmal, who came in and played a really wonderful inning the other day. Scored very quickly. You have to remember that Umar Akmal has years and years of experiential learning behind him. David Visa finally performed the other day for Lahore Qalandars, and the reason that his performance was the power of experience. So for me, United is when there are players down, injured, in those types of situations. And I think it's one thing United that happens year on year with PSL is that they really do lead toward the future. They're constantly thinking about the future of cricket. Like my fellow panelists just mentioned, 240 will be the normal score in just a couple of years. जो अभी हमारा भी ख्याल है कि 170 bar है, that is pushed forward, it'll keep going. So one thing about Mohammad Haris that again my fellow panelists mentioned is that he is not just swinging the bat as hard as he can. He utilizes his hands. Sometimes he plays with softer hands. He uses the whip, the crease, which not a lot of Pakistani batsmen do. We're still mixing that tactic in T20. अच्छा चले एक मैंने वकार से भी बात करनी है लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। मोहम्मद हारिस की बात चूंकि सारी इसलिए कर रहे हैं, एक तो विकेट कीपर, दूसरा बैट्समैन होना, यानी अब आप देखें कि बाबर आजम को देखकर एक बैटिंग लॉट आपके पास तैयार हुई और अब मोहम्मद रिजवान को देखकर एक कीपिंग बैटिंग लॉट आपके पास तैयार हो रही है। ये होते हैं साइंस अच्छे प्लेयर्स के। बाबर आजम को मैं हमेशा इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ, बाबर आजम अब रोल मॉडल है हमारे लिए। उस शहजादे ने एक ऐसी शानदार मिसाल कायम की पाकिस्तान में कि उसको देखकर अब यंगस्टर, हर बंदा आप जिसको देखेंगे डोमेस्टिक में वो कहता है कि मुझे बाबर आजम बनना है। तो बाबर आजम को सपोर्ट भी करें, लीग से उसको जज ना करें। वो इंटरनेशनली बहुत बड़ा प्लेयर है, हमारे लिए बहुत रिकॉर्ड्स लेकर आ गया। वापस आते हैं ब्रेक से, तो बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था ज़रा वकार से पूछते हैं। लाहौर में बैठे हैं, गजाफी स्टेडियम में कवर कर रहे हैं और लाइव कवरेज हमें दिन रात करके दे रहे हैं, मैचेस के साथ साथ दीगर तमाम तर अच्छी एक्टिविटीज़ की। तो वकार, कल फिर लाहौर हार गई कराची से। क्राउड बड़ा शानदार स्ट्रेंथ में आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये देखकर। कल क्राउड खुश हुआ, कराची को जीतता भी देखना चाह रहा था वैसे। जी सलान साहब, सबसे अच्छी बात यह है कि कल का जो क्राउड था वो मुकम्मल तौर पर गजाफी स्टेडियम हाउसफुल था और ज़्यादातर जो क्राउड थे ना वो सपोर्टेड था लाहौर कलंदर्स का ऑब्वियसली, क्योंकि उनका होम ग्राउंड था। लेकिन कराची किंग्स के भी सपोर्टर हमें काफ़ी दिखाई दिए, क्योंकि लाहौर और कराची का जब भी मैच होता है तो ये टीमें एक दूसरे की हरीफ समझी जाती हैं और बड़ा ही जोश खरोश होता है मैच में। लेकिन लाहौर कलंदर्स के जो शायकीन हैं वो काफ़ी मायूस हमें दिखाई दिए। मेरी उनसे बात हुई थी जब मैच ख़त्म हुआ था, तो उनका ये कहना था कि लाहौर कलंदर्स इस बार उन्हें इस मैच में उन्होंने मायूस किया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन अब वो लाहौर कलंदर्स को ब्लेम नहीं करेंगे। और कराची के जो शायकीन थे उनका ये कहना था कि गो के कराची किंग्स प्लेऑफ से बाहर हो गई है, लेकिन आज का मैच क्योंकि उन्होंने लाहौर कलंदर्स को हराया, लाहौर कलंदर्स बड़ी टीम है, इसलिए अब उन्हें कराची किंग्स से कोई गिला नहीं है। चलिए, अच्छा है वकार। और ये बताएं कि कराची को भी सपोर्ट किया कल काफी? जी सलान भाई, ये कराची को भी काफ़ी शायकीन ने सपोर्ट किया। जिस तरह कि मैंने आपको बताया ना कि जब ये दोनों टीमें आपस में मैचेस खेलती हैं तो एक दूसरे की रवायती हरीफ समझी जाती हैं। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को कराची के नेशनल स्टेडियम में शिकस्त दी। अब कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर अपना बदला चुकाया। जिस तरह कि आपने इंट्रो में भी यही कहा था कि एक दूसरे की दोनों ने एक दूसरे को हरा दिया, लेकिन शहर मुख्तलिफ थे। शायकीन काफ़ी हमें कराची के भी दिखाई दिए, लेकिन उनका ये कहना था कि गो के प्ले ऑफ से कराची किंग्स बाहर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने लाहौर कलंदर्स को बड़ी टीम को मैच हराया और बाबर आजम उनके फेवरेट प्लेयर हैं, इसलिए वो कराची किंग्स से अब कोई गिला नहीं करेंगे और ना बाबर आजम से करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है और बाबर। ऐसी क्या बात है। अच्छा रिजवान भाई, मैं एक चीज़ कि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा PSL, ऐसे बड़े बड़े नाम जो इस वक्त दुनिया भर की टीम्स में खासतौर पे इंग्लैंड में खेल रहे हैं, कई लड़के हैं
ऑस्ट्रेलिया में उनको यहीं से चांस मिला। टिम डेविड को देख लें कि वो रडार में आ गया है ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स की, और इससे पहले आपका फिल सॉल्ट हो गया, इवन मलान दुनिया का नंबर 1 T20 प्लेयर रहा है, वो तक यहाँ से, फिर और प्लेयर्स हैं बहुत सारे जिन्हें मौका मिला। मेरा ख्याल है PSL की ये बड़ी एक कमाल कारकर्दगी है। आई थिंक जो 2-3 लीग्स है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो लीग का प्रॉब्लम है वो ये है कि वो अलग अलग साथ साथ उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी चल रही होती है, तो आप एक विंडो नहीं है। इंडिया IPL की विंडो है, लेकिन IPL का प्रॉब्लम ये है कि उनकी 8 टीमें हैं और 8 टीमों में बहुत डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि ना आपके पास इतने स्टार्स हैं ना लोकल प्लेयर्स हैं। 8 टीमों में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट गोज डाउन, और इस दफ़ा उन्होंने 10 कर दी है, तो क्वालिटी इज गोइंग टू गो डाउन फर्दर। 6 टीमों में अभी जिस तरह मिसबा कह रहे थे जी फैसलाबाद या सियालकोट, तो मेरा ख्याल है वो भी क्वालिटी डाइल्यूट करने वाली बात है। आप 6 टीमों पे फोकस रखें, अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट होगी तो उससे आपके प्लेयर्स डेवलप होंगे। इट हैज़ टू बी मोर फोकस्ड कि जी इतने हमने, इससे ज़्यादा को कर देंगे तो क्वांटिटी, इट्स नॉट मनी ऑल द टाइम। आप पैसे के पीछे जाएंगे, 12 टीमें कर दें, 15 कर दें, आपके पास प्लेयर ही नहीं होंगे अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेलने वाले। सो 6 टीमों में आई थिंक इसकी ये खास वजह है। अच्छा गज़नफर, अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं ये इसलिए कहता हूँ कई प्लेयर्स को चांस मिला अपने इंटरनेशनल करियर को स्टार्टअप के लिए, और मुझे लगता है कि बाकी लीग से IPL का जिक्र किया रिजवान भाई ने, IPL में भी एक बड़ा मसला है कि वो लोग बड़े नाम ले लेते हैं और उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर रखते हैं जो अपने डोमेस्टिक सर्किट में ज़्यादा स्कोर कर चुके होते हैं। लें सर ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो गज़नफर से भी और तस्नीम से भी ये बात करते हैं। वेलकम बैक जी। इससे पहले कि बात करूं, पहले मियां मिट्ठू से पूछेंगे आज कौन जीतेगा। हाँ जी मियां मिट्ठू। गज़नफर कौन जीतेगा? मिट्टू ने तो लाहौर जितवा दिया। मैंने भी आपसे कहा था कि लाहौर कलंदर ही आज के लिए फेवरेट है। कल उनको थोड़ा सा उनको डैमेज हुआ इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद के प्लेयर्स कम है, इंजर्ड प्लेयर्स कम है, लेकिन इस्लामाबाद का मोमेंटम उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा है। जो इमर्जिंग और जिस तरह की उनकी लीडरशिप है, उन्होंने फुल हैंड दिया, आप जाके अपनी मर्जी की क्रिकेट खेलें, और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात, इस्लामाबाद शुरू से थ्रू आउट जब से PSL का आगाज़ हो, आपने देखा होगा ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का स्क्वाड सेलेक्ट करते हैं। आखिर 7वें 8वें नंबर तक इनके खिलाड़ी जो आके हिटिंग कर रहे होते हैं। और इस दफ़ा तो चूँकि एक इंजरीज आ गई, शादाब खान एक बहुत बड़ा इनका, चूँकि वो एक ऐसा बॉलर था जो क्या कि 2-3 ऐसी विकेट्स लेके देता था जो क्रूशियल विकेट्स होते हैं। बैटिंग बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। रिजवान भी जल्दी से लाहौर के, नहीं लाहौर डायरेक्ट है। तस्नीम, लाहौर और इस्लामाबाद। I think that's a very difficult call. It's very 50-50 for me today. The loss of Shadab, the successful bowler for Islamabad, is huge. No success in the strike bowlers like Hassan Ali or Mohammad Naseem. I think that everything rests on Fakhar Zaman's shoulders today. If Fakhar Zaman has a good day, it's all Lahore's. Acha Tasneem, do you want to comment on Hassan Ali? He has not been bowling because I think so. He has not been bowling by his potential because Hassan Ali is total out of color. I don't know why, but he is. Psychologically is a very interesting character. I have seen him have greater success when something is riding on the tournament. I don't think that he has the exact same drive in the PSL that he does when he's wearing a Pakistan shirt. Look, it's all up to a player. Only a player knows if his drive and his motivation is there. I haven't seen Hassan Ali that we know and that we love and that has turned up for Pakistan very many times. I haven't seen that Hassan Ali this PSL. Sometimes it's a matter of taking a little break, reassessing your priorities, getting a clear head and coming back. Nobody wants to take a break because everybody got some fears कि यार मैं गया थोड़ी देर बाद तो फिर किसी और ने जगह ले लेनी है, तो ये एक बड़ा मसला है। वकार जल्दी से, लाहौर या इस्लामाबाद आज क्या सपोर्ट है? इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद के लिए मैच बड़ा क्रूशियल होगा, उनको ये पॉइंट्स लाजमी चाहिए होंगे, इसलिए वो बड़ी पोटेंशियल से खेलेगा। अच्छा वकार ये कहने के बाद ना थोड़ा छुप जाइएगा, आप लाहौर में बैठे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद को, सारों ने पकड़ लेना है आपको। सही बात है। जेम्स फाल्कनर भी चले गए हैं PSL छोड़ के ना। रिजवान भाई, हसन अली पे मैं चाहूंगा। हसन अली ने आई थिंक ही इज लॉस्ट अ बिट ऑफ पेस। पिछले साल में तकरीबन वो 142-140 का था, अभी 135 पे करा पॉइंट बहुत अच्छा है। सो दैट्स द रीजन वो इवन T20 टेस्ट मैचों में ठीक चला, बट हम कमजोर टीमों से खेले हैं पीछे।
वेस्ट इंडीज होगी, बांग्लादेश होगी। T20 वर्ल्ड कप में भी ही गॉट हिट फॉर अ फ्यू रन्स। जब और अभी ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो आई थिंक हसन अली के लिए टीम में भी इस वक्त मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर ऑप्शंस कमिंग अप। देखिए पेस तो आपको चाहिए ही चाहिए, और टेस्ट मैच या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जब आप पेस आपकी ड्रॉप होती है तो फिर या तो आपका स्विंग सीम इतनी ज़्यादा हो कि बैट्समैन खेल ना सके, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। आई थिंक बड़ा जबरदस्त ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा पॉइंट था। वक्त की बड़ी कमी थी, वरना आप सब लोगों से आज हसन अली पे भी डिस्कशन चले, आने वाले प्रोग्राम में कर लेंगे। रिजवान हैदर साहब बहुत शुक्रिया, गजनफर साहब बहुत शुक्रिया, तसीम समर का भी शुक्रिया, वकार का भी शुक्रिया। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।